नमस्ते दोस्तों। तो फिर से आ गए एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2025 भारत की 6 चुनौतियों के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों अब अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी ने नए साल को धूम धड़ाके से ज़रूर स्वागत किया होगा। इस नए साल के आगमन के साथ साथ भारत के लिए कुछ मुख्य चुनौती भी हैं। इस वर्ष भारत के लिए कुछ मुख्य चुनौती हैं जिस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पहली चुनौती, भारत की पहली चुनौती अमेरिका की तरफ से है। आप सब ने इस आतंकवादी का फोटो या वीडियो जरूर देखे होंगे। 2020 में खालिस्तान समर्थित नेता गुरुपतवंत सिंह पन्नू को आतंकवादी घोषित किया गया था। भारत की तरफ से आतंकवादी घोषित किया जा चुका है 2020 में। कुछ समय पहले पन्नू के तरफ से या बाइडेन प्रशासन के तरफ से भारत के ऊपर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद कुछ न कुछ तनाव देखने को मिला। इसके बाद भारत के बिजनेसमैन गौतम अडानी पे एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया 25 करोड़ डॉलर की रिश्वत देने और उसको छुपाने के लिए। इसके बाद H1 वीज़ा को लेकर भी भारत और अमेरिका में तनाव देखा जा चुका है। तो दोस्तों ऐसे कुछ प्रॉब्लम हुई है 2024 में जो भारत और अमेरिका में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तनाव लाने जैसा रहा था। तो ये है मुख्य चुनौती जो अमेरिका की तरफ से। अब नेक्स्ट चुनौती को हम समझते हैं जो है भारत की। जो दूसरी चुनौती है वो कनाडा की। जब से निज्जर की हत्या कनाडा में हुआ है तब से ही भारत और कनाडा के रिश्ते अपने निचले स्तर तक पहुंच चुका है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के द्वारा बिना किसी सबूत के भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाया गया। तब से ही दोनों देशों के रिश्ते पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। तो आप लोगों ने बहुत ही कुछ महीने पहले बहुत मीडिया में न्यूज़ सुना होगा भारत और कनाडा के रिश्तों को लेकर। और आप लोगों को तो ये भी पता होगा कि दोनों ही देशों ने अपने अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया है। तो ये मतलब कि तरफ निचले स्तर तक इंडिया और कनाडा का रिश्ता पहुंच चुका है। हाँ, हो सकता है 2025 में कुछ ऐसा हो कि जिससे दोनों ही देशों का रिश्ता पहले की तरह सुधर जाए और मजबूत हो जाए। चलिए अब हम समझते हैं तीसरी चुनौती। भारत की तीसरी चुनौती है चीन। भारत और चीन का रिश्ते को क्या बोला जाए समझ में नहीं आता है, क्योंकि कभी लगता है कि एकदम ख़राब हो चुका है और फिर लगता है कि अभी सब कुछ शांत हो गया एकदम माहौल। जब से भारतीय सेना और चीन की सेना जून 2020 गलवान में झड़प हुआ तब से भारत और चीन के संबंध बहुत ही खराब हो गए। मगर राजनीतिक बातचीत करके स्थिति को नॉर्मल किया जा रहा है। 2025 में ये रिश्ता किधर जाता है वो तो समय ही बताएगा दोस्तों। अब भारत की चौथी चुनौती वह है रूस को लेकर। भारत और रूस के रिश्ते हमेशा से मैत्रीपूर्ण रहे हैं। रूस भारत का सबसे करीबी मित्र है, मगर यह बात पश्चिमी देशों और अमेरिका को पसंद नहीं है। रूस के द्वारा यूक्रेन युद्ध करना और प्रतिबंध जब से लगा रखा गया है, मतलब रशिया के ऊपर जो प्रतिबंध लग रखे हैं हाल फिलहाल, इन प्रतिबंधों के होने के बाद भी भारत के प्रधानमंत्री का रूस का दौरा किया जा चुका है। भारत द्वारा साल 2024 में रूस से 66 अरब डॉलर का ऑयल खरीदा गया है। जो भारत और रूस का जो व्यापारिक संबंध है वो 66 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। कहीं ना कहीं भारत पश्चिमी देशों अमेरिका के निशानों पे आ सकता है। समय ही बताएगा 2025 में भारत का रिश्ता रूस पश्चिमी देशों अमेरिका के साथ कैसा रहता है। वो तो दोस्तों समय ही बताएगा कि क्या रिश्ते में क्या होता है। बाकी जैसा होगा जरूर मैं बताऊंगा। अब भारत की पांचवी चुनौती है। अब भारत की पांचवी चुनौती बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे पड़ोसी देश का है। तो हमारी पांचवी चुनौती है बांग्लादेश। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में जब से श्रीमती शेख हसीना जी की सरकार गिरा है और मोहम्मद यूनुस जब से केयर टेकर बने हैं तब से ही भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब होते ही चले गए। 8 दिसंबर 2024 तक 2200 से भी ज़्यादा अल्पसंख्यक जिसमें हिंदू समुदाय के ऊपर हमला हो चुका है। इन सब बातों को लेकर भारत द्वारा बांग्लादेश को कई बार वार्निंग किया जा चुका है। बांग्लादेश के केयर टेकर का पाकिस्तान प्रेम भी कई बार देखा जा चुका है। उनके कई इंटरव्यू में झलकता है कि ये पाकिस्तानी प्रेमी हैं। वर्तमान समय में बांग्लादेश भारत के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। ये सच्चाई है दोस्तों, क्योंकि भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है बहुत लंबा चौड़ा बॉर्डर है।
तो ये भारत के लिए रियल में सबसे बड़ा सरदर्द भी है और बहुत बड़ी चुनौती है। देखते हैं दोस्तों आप इस साल कैसा जाता है। बाकी भारत की छठी चुनौती को समझते हैं। अब भारत की छठी चुनौती तो भाई साहब और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की जो छठी चुनौती है वो मध्य पूर्वी एशिया से है। आप सभी को पता है कि मध्य पूर्व एशिया में इजराइल और हमास की जंग शुरू हुआ है, जंग चल रहा है। तब से ही इस क्षेत्र में अशांति का माहौल है। 2024 में इजराइल द्वारा गाजा, लेबनान और ईरान में कई जगह हमला किया गया है। मध्य पूर्व क्षेत्र व्यापार की दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूरोप तथा अरब देशों के साथ भारत का जो भी व्यापार है वो इसी क्षेत्र से होकर निकलता है। दोस्तों, यह तो मुख्य चुनौती है भारत की। इसके साथ ही साथ 2025 में भारत क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन तथा संभावित है भारत ईवी मतलब यूरोपियन यूनियन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। वहीं भारत के प्रधानमंत्री एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए चीन यात्रा भी कर सकते हैं तथा रूस के राष्ट्रपति भारत की यात्रा भी कर सकते हैं। तो ये है कुछ मुख्य चुनौती। तो दोस्तों, देखते हैं 2025 भारत के लिए कैसा रहेगा, यह तो समय ही बताएगा। बाकी आप सभी से अनुरोध है, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय दोस्तों।